प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हमेशा से यहां पर बीजेपी का प्रयास रहा है पीएम मोदी के चेहरे पर हर चुनाव को बुनाने का। योगी आदित्यनाथ एक अलग छवि गढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में भी एक अलग छवि और अपने कार्य प्रणाली से बेहद लोकप्रियता उन्होंने बटोरी है। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री मोहन यादव, भजन लाल शर्मा का भी नाम इसमें शामिल है। हेमंता बिश्वा शर्मा, विष्णु देवसाई बनाए गए हैं स्टार प्रचारक। कांग्रेस से बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए सुरेश पचौरी को भी बीजेपी ने स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया है। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, गौरीशंकर बिसेन, जयभान सिंह पवैया भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। यह बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। ये वो तमाम बड़े नाम हैं जो कहीं ना कहीं तमाम समुदाय को साधते हैं, तमाम क्षेत्रीय राजनीति को साधते हैं और एक अलग छवि और अलग राजनीति से लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय हैं। और इसीलिए स्टार प्रचारकों के तौर पर इन 40 नामों को शामिल किया गया है जो जमीनी स्तर पर पहुंचकर कहीं ना कहीं जनसंपर्क साधने के साथ एक अलग प्रभाव इन चुनावों में डालते नजर आएंगे। चाहे जातीय समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शब्बीर का रुख करेंगे सीधा। शब्बीर, 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। कई ऐसे दिग्गज हैं, चाहे सीएम मोहन यादव हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, क्या समीकरण यहां पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जिन नामों को शामिल किया गया है उससे क्या यहां पर संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए हिमानी, स्टार प्रचारकों की लिस्ट की बात की जाए तो 2-3 चीजें हैं जो गौर करने वाली बात है। पहली तो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश भर में प्रचार करेंगे, तो मध्य प्रदेश में भी उनको स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है और ये पहले से तय था। लेकिन इसके अंदर, लिस्ट के अंदर हम देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चौंकाने वाली 2 बातें हैं वो ये है कि 18 दिन पहले जो सुरेश पचौरी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, उनको जगह दी गई है इसके अंदर। और इसके अलावा आज से करीब 20 साल पहले जिस कांग्रेस की सरकार को हटाया था, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, उनका नाम स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं है। पहले उनकी तरफ से दावा किया गया था कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, लेकिन कुछ दिन पहले उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन अब उनको बात की जाए तो स्टार प्रचारकों की सूची में भी शामिल नहीं किया गया। 40 नेताओं की बात की जाए जो जारी किए गए हैं बीजेपी की तरफ से। और उमा भारती के बारे में बता दें, खासकर लोधी समुदाय में उनकी काफी पकड़ है और ये बुंदेलखंड के इलाके में ये समाज काफी बड़ी संख्या में रहता है और कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता, लेकिन उसके बावजूद भी स्टार प्रचारकों की सूची से उमा भारती को दूर रखा गया। इसके अलावा हम बात करें मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा की, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करें या फिर हम राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें, जिनका प्रभाव जो मध्य प्रदेश पे है या फिर मध्य प्रदेश से सटे हुए राज्य है जहां पर बीजेपी का शासन है, वहां के मुख्यमंत्री यहां पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। हेमंता की बात की जाए, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, वो विधानसभा के चुनाव के वक्त भी खूब प्रचार करते हुए नजर आए थे मध्य प्रदेश के अंदर और उसका सियासी लाभ भी बीजेपी को मिला था। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हेमंता को एक बार फिर लोकसभा चुनाव में भी मध्य प्रदेश में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और योगी आदित्यनाथ के बारे में हम सबको पता है, फायर ब्रांड नेता हैं और उनकी मांग सबसे ज्यादा, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा मांग बीजेपी के अंदर रहती है, बीजेपी के प्रत्याशी अगर किसी नेता की डिमांड करते हैं तो वो योगी आदित्यनाथ की भी करते हैं, तो योगी आदित्यनाथ का नाम भी इसके अंदर शामिल है। मध्य प्रदेश के लिहाज से बात की जाए तो जातिगत संतुलन बिठाने की कोशिश की गई है। जो विधानसभा के चुनाव बीजेपी के बड़े नेता चुनाव हारे हैं मानी, उनको भी इसके अंदर जगह दी गई। चाहे हम लाल सिंह आर्य की बात करें, गौरीशंकर बिसेन की बात करें या फिर नरोत्तम मिश्रा की बात करें, ये तीनों के तीनों बात की जाए विधानसभा का चुनाव हारे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको जगह दी गई स्टार प्रचारकों को, क्योंकि इनके इलाकों में, इनके समाज में काफी अच्छी
पकड़ है। इसके अलावा गोपाल भार्गव बिल्कुल देखिए, पकड़ के साथ यहाँ पर शब्बीर कहना गलत नहीं होगा, दो बड़े संदेश देते हुए बीजेपी यहाँ पर नजर आई है कि यहाँ पर अगर नाम नहीं शामिल किया गया लिस्ट में तो स्टार प्रचारक के तौर पर उस जनता को साधने की यहाँ पर पुरजोर कोशिश भी बीजेपी द्वारा की गई है। यहाँ पर नाराजगी दूर करने का भी इस कदम से प्रयास किया गया है। आप शब्बीर बने रहिए, आपसे आगे भी खबरों में हम अपडेट लेते रहेंगे।